तो देखते हैं अब जलों से क्या क्या करना चाहिए। आपो अस्मान मातरः सुन्दन्तु घृतेन नो घृतप्वा पुनन्तु विश्वहि हृप्यः प्रवहन्ति देवीरुदिताभ्यः सुचिरा पूत एमिः दीक्षा तपशो सूनुरसि तन्त्वाः शिवाहग्मा परिधदे भद्रं वर्णः पुष्यना। तो संस्कृत बात फिर देखेंगे, पहले हिंदी का भाग देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए भाई। तो ये जो जल कैसा है, जल ऐसा है जो जल सबको पवित्र करता है। जल कैसे पवित्र करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जल पवित्र करता है हम सबको, और हम सब के लिए रोगों को दूर भी करने वाला होता है जल। क्योंकि इसमें ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम गलत खा लेते हैं तो जल ऐसा है कि हम जो खा रहे हैं हम जल पी लें, फिर हम कभी ज़्यादा भूख नहीं लगती। भूख को चटपटा खाने की या गलत सलत खाने के लिए जल रोक देता है, क्योंकि जल बताता है शरीर को कि क्या तुमको ज़रूरत है, किस पदार्थ जो तुम्हारे शरीर में आ रहा है इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको मत खाओ। तो पानी पीने से भूख इस तरह से ज़्यादा अच्छी चटपटी चीज़ भी कितनी चटपटी चीज़ हो उसे खाने का मन तक नहीं करता। तो यही है पानी की ताकत। तो पानी की ताकत आपको पता लग गई। और पानी रोगों से भी बचाता है। रोगों से कैसे बचा लेगा मैं, कि जब आप गलत भी खाओगे, मान लो पेट में चला गया आपके गलत, तो फिर वहाँ पर जो अन्य अन्य शरीर से जो रस निकलते हैं पचाने के लिए, तो वो जल के माध्यम से जल पियोगे आप। खराब चीज़ खाते हैं, जल गैसिडिटी सब चीज़ होती है। पानी तो की प्यास तो लगती है, फिर गलत चीज़ तला हुआ चीज़ खा के तेल की, तो पानी पियोगे ज़्यादा तो उससे शरीर में से जो पाचक रसेस हैं वो रस निकलेंगे और एक्स्ट्रा गलत चीज़ को पचाएंगे। तो उसमें आप लाभ भी है, क्योंकि जल ने उसको एक्स्ट्रा गलत चीज़ को भी पचाने का प्रयास किया। परंतु फिर जो आपके रस थे, मैं आपको रस, वहाँ रस की जगह क्या हो गया, पानी। थोड़ा रस और थोड़ा पानी, तो फिर आप कमज़ोर भी होते गए, बलवान नहीं रहे। फिर आप अंदर से कमज़ोर होते रहोगे और बीमारी इत्यादि सब बिल्कुल गलत हो जाएगी। आपका शरीर बीमारी आ जाएगी, क्योंकि रोग बहुत बड़ा दुर्गुण है। तो जल बचा भी रहा है, परंतु जब आप गलत चीज़ खाओगे तो फिर जल फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए जल हमें बचाता भी है, और मतलब बचा ही रहा है, हमारी रक्षा ही कर रहा है जल। तो वो तो हमारी गलती है, हम गलत चीज़ खाते हैं, भाई उससे पहले पानी पी लें तो गलत चीज़ की इच्छा भी नहीं होती, कुछ ज़्यादा खाने की चटपटी भी। तो यही है कि जल हमें बचा रहा है, प्राप्त होने योग्य है, वाणी को प्राप्त करने योग्य है। जल इतना निर्मल है या आसानी से बहने वाला है, तो दुर्गुणों को तरह से इतना शीतल है। वो वक्त हमें बताता है कि जो हमारे क्रोध है, पानी पी लेते हैं, शांत हो जाते हैं, कि हमें क्या बोलना है, हमारा ज्ञान बढ़ाता है जल। तो देखते हैं कि इस मंत्र में वाचलोप अलंकार है, मनुष्य को, है कि जो सब सुखों को प्राप्त कराने, प्राणों को धारण करने, सब प्राण उससे चलते हैं, क्रोध क्रोध सब जल से ही निरंतर होते हैं। ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान कैसे मिलेगा, जन से ही। जल कैसे होगा, हमारे शांत होंगे जब हम शांत कैसे होंगे, जब ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, ईश्वर के गुण धारण करेंगे। तो यही है सब। जल अंतिम में जल आता है कि पहले ईश्वर से शांत गुण से फिर हम अपने शरीर को भी निरोग रखेंगे, तो उससे सब प्रकार पवित्र होंगे। इनको शोध कर पानी को भी अच्छी तरह शोधना, सुंदर वर्ण रोग रहित शरीर को संपादन कर निरंतर प्रयत्न के साथ धर्म का अनुष्ठान को साथ से आनंद भोगना चाहिए। तो वाणी को भी जल, देखो वाणी व्यक्त वाणी को प्राप्त करने व जानने योग्य है। जो वाणी हम जो जान रहे हैं, या हम तरह से जो हम चीज़ प्राप्त कर रहे हैं, उसमें जल का बहुत बड़ा सहयोग है। जल बता देगा कि ये गलत है परंतु हम जानने वाले होने चाहिए, सीखने वाले होने चाहिए। अपने क्षेत्र में ही आगे बढ़ते रहें, उसमें ही जानना और सीखना चलता रहता है, कार्य करते रहे, परंतु ईश्वर को ध्यान रखते हुए कि हाँ ईश्वर भी हैं, ये कार्य है जो अपना कार्य इसमें ही तरह से सीधे चलो सीखने वाले हों, कि ईश्वर जैसा है हम ऐसे ही सीखें। उस पर सीखने वाले होने चाहिए कि जैसी वस्तु हैं ईश्वर की, जैसे ईश्वर है वैसे सीखे, अपनी मनमानी ना करे। तो मनमानी ना करने वाला व्यक्ति ज़्यादा आगे बढ़ता है, कि अपनी मनमानी कर रहे हैं कि हाँ ये तू गलत या मैं सही, अपनी जो कर रहे हैं कि आपको क्या पता कि आप सही है गलत, ईश्वर को ये अपनी मनमानी नहीं चलती। हाँ, तो व्यक्तवाणी, तो वाणी कैसी बोलनी है कि अपनी मनमानी नहीं करनी, जो सीखना है सीखते रहना, एक तरह से सीखने के लिए आतुर रहना, सीखने के लिए कैसे अपने कार्य क्षेत्र में, या तरह से जो उसमें बाधाएं आ रही उनसे सीखो, चुनौतियों को सीखो, परंतु अपने क्षेत्र में लगे रहो, कार्य करते रहो।
तो ये मानना हो जाए असत्य को, यही तो है कि असत्य को छोड़ने और सत्य को ग्रहण करने में सबसे बड़ा तत्पर रहना चाहिए। तो जल से सब शिक्षा मिल रही है। जल से क्या क्या, तो ये कि घृत सबको पवित्र करता है, तो घृत के समान कहा गया है इसको। जैसे घृत मतलब घी पुष्ट करने वाला, तो ये भी जल भी पुष्ट करेगा हमको, परंतु हमको गलत चीज़ नहीं खानी, तो इसलिए अच्छा करेगा, हमें पुष्ट कर देगा, बलवान कर देगा। वरना फिर हमको हमारे सारे रस गलत चीज़ को पचाने में लग जाएंगे, फिर हम कमजोर। तो हम लोगों को सुखी कर रहे हैं और पवित्र कर है करता है। इन जैसे मैं भी अच्छे प्रकार इन जलों से पवित्र तथा शुद्ध होकर ब्रह्मचर्य कर सकूँ। यह नहीं है कि जल्दी ब्याह कर शादी ब्रह्मचर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य रहे जल से ही। जैसे जल शीतल है, निर्मल बहते चले जाएं धारा में, ज्ञान की धारा में। ये नहीं कि अभी अपनी मन को भी शांत या स्वभाव जल रखता है। तो यही है कि मन की जल की तरह से मन पवित्र साफ होना चाहिए। तो फिर कैसे किसी विचारों में फंस सकता है मन, कैसे किसी विचारों के प्रति आक्रूर हो सकता है, कैसे किसी को बिना सोचे समझे कैसे वो किसी को ग्रहण कर लेगा, कैसे वो अपना अच्छा बुरा ना जान करके कैसे किसी को वस्तु को अपना लेगा, क्योंकि उसे पता है कि ईश्वर को ज्ञान दे रहे हैं तो ज्ञान ईश्वर से लेंगे। तो ये जल के माध्यम से सब हो पा रहा है। तो जल पिए, जल से रोग रहित सब होगा। उत्तम नियम सेवन करने से धर्मानुष्ठान है, धर्म उसको ही आएगा, दूसरों के जीना धर्म का बहुत है। धर्म परिश्रम करना, अपने कार्य में निरंतर लगे रहना, तो सब चीज़ें एक धर्म अनुष्ठान के लिए शरीर है जिस कल्याणकारी सुख स्वरूप शरीर को प्राप्त होता हूँ और सब प्रकार धारण करता हूँ। वैसे ही तुम लोग भी उन जल और उस अत्यंत शरीर को सुख स्वरूप। तो जल ये है, जल इसमें जल ये भी आता है, जल वैसे भी आता है। लिक्विड चीज़ खाओ, लिक्विड अन्न खाओ, बीमार होने पे लिक्विड जूस पियो, सिट्रिक एसिड इस तरह से क्या होते हैं, मौसमी के 6-7 गिलास पी लो, कुछ दिक्कत नहीं है। और भी बतेरे फल आते हैं, फल का रस, बीमार होने पर फल का रस, तो सब जल ठीक कर देगा। ये महत्वपूर्ण बात है, अभी स्मरण आई है कि बीमार होने पे अन्य फलों के सब के जल पियो, क्योंकि जलों में सब जल आते हैं एक तरह से। तो सबसे उत्तम वो भी है क्या, हमारा साधारण जल वो भी है पीने के, साधारण जल भी सेवन करते रहें। और पाचक की दवाई नहीं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं। तो ये जल, जितने भी जल है सब पतला जल का सेवन करते रहिए, जल से आप निरोग होंगे, सुख स्वरूप शरीर को प्राप्त होता है। तो उससे फिर शरीर हमारा महत्वपूर्ण होगा, शरीर हमारा तरह से धर्म को अनुष्ठान करने वाला होगा, बहुत ही सुख स्वरूप होगा। तुम शरीर को धारण करो,